जय हिंद साथियों, मैं सोम गुप्ता आपके समक्ष एक बार फिर से हाजिर हूँ। जैसा कि आप जानने लग रहे हैं, हम पढ़ने लग रहे हैं बुलेट सीरीज, और बुलेट सीरीज में आज क्लास नंबर है आपकी 2। और इस क्लास में हम जो बातें करने लग रहे हैं वो परसेंटेज की दूसरी क्लास की बात करने लग रहे हैं। अगर अभी तक आपने क्लास नंबर 1 नहीं देखी है तो आप सबसे पहले जाइए क्लास नंबर 1 को देखिए और फिर उसके बाद मूव करिए क्लास नंबर 2 को। आपको बातें ज्यादा अच्छे से समझ आएंगी। चलिए, तो सबसे पहला काम अपना यार प्यार रिश्तेदार सबको बुला लीजिए एक बार, और सबसे पहले कि सब सारी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे एक लिंक को शेयर कर दीजिए जल्दी से। और लिंक शेयर करने के बाद कमेंट बॉक्स में आइए और कमेंट बॉक्स में अपना प्यार बरसाते रहिएगा, जो कि लाइक करना है आपको और कमेंट करके बताते रहना है कि कैसी क्लासेस चलने लग रही है। कोई भी डाउट अगर रह रहा है तो फिर भी आप कमेंट करके बता सकते हैं। चलिए, तो हम आज की क्लास की स्टार्ट करते हैं। और आज की क्लास टाइप नंबर 4 से स्टार्ट होने वाली है, जिसपे हम सीखेंगे कंपैरिजन ऑफ नंबर के बारे में। किसके बारे में सीखेंगे? कंपैरिजन ऑफ नंबर के बारे में, जो कि संख्याओं की तुलना पर आधारित सवाल है। अब संख्याओं की तुलना पर कैसे कैसे सवाल आएंगे आपसे, कैसा कैसा एग्जामिनेशन आपसे पूछेगा, तो उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। तो पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर आज की क्लास का ये रहा। कह रहा है किसी संख्या का 40% उसी संख्या के 4/5 से 46 कम है। अब गौर समझिए, 4/5 की अगर हम चर्चा करें तो 4/5 को हम लिखते कितना है? तो भाई 80% लिखते हैं। कितना लिखते हैं भाई? 80%। अब आपको पता है किसी संख्या का 40% है और उसी संख्या का 80% है। अब 40% है, वो 46 कम है, तो बताइए परसेंटेज में कितना कम है? तो आपका जवाब है 40 परसेंटेज में 40 कम है। कितना कम है? 40 कम है। और नंबर में कितना कम है? तो 46 नंबर में कम है। कह रहा है संख्या बता दीजिए, तो संख्या हमारा होता कितना है? 100%। और 100% की हमें वैल्यू बतानी है, तो बताइए आप सवाल का उत्तर क्या होगा? 1% निकालते तो 46/40 करते, और 100% बताना है तो गुणा कर लेंगे 100 का। अभी इस नंबर को काट लेते हैं। 0 से 0 कटेगा, 2 से काटेंगे 2 बार कटेगा, और 2 से काटेंगे तो 5 बार कटेगा। 2 से काटेंगे 23 बार कटेगा, और 23 गुणा 5 करेंगे 23 पंचे होता है 115। और उत्तर नंबर सी कहो ना प्यारे इस सवाल का ठीक उत्तर था। बात समझ आया भाई? चलिए अगले सवाल के साथ आगे बढ़ेंगे, और अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा। दूसरा सवाल कह रहा है दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से क्रमशः 10% और 25% अधिक है। समझते हैं। आपके पास देखिए सवाल में बोली गई 3 संख्या है, तो एक संख्या पहली संख्या फर्स्ट, दूसरी संख्या सेकेंड, और तीसरी संख्या हमने थर्ड मान ली। और अब तीनों संख्याओं में बोला क्या? तो कह रहा है दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से। अब तीसरी संख्या को आपको करना है क्या? कुछ भी मान लेते हैं। मान लेते हैं तीसरी संख्या 100 थी। कितनी थी भाई? 100। अब जो पहली संख्या है वो 10% अधिक है और दूसरी संख्या 25% अधिक है। इससे अगर पहली संख्या 10% अधिक होगी तो 110 हो जाएगी, और दूसरी संख्या अगर 25% इससे अधिक है तो 125 हो जाएगी। बातों को समझ आया होगा आपको? आगे बढ़ेंगे। कह रहा है पहली संख्या दूसरी संख्या का कितने प्रतिशत है? जो पहली संख्या है ना भाई, वो दूसरी संख्या का कितने परसेंट है? तो इसका मतलब क्या हुआ? पहली संख्या है 110, दूसरे का पूछा है तो बटे में हो गया 125, और गुणा कर देंगे 100 का, क्योंकि परसेंटेज में बताना था। 25 से काटेंगे तो 25 से 5 बार पे कटेगा, और 25 से 4 बार पे कटेगा। 5 से काटेंगे तो 22 बार कटेगा, और 22 का गुणा 4 पे करेंगे तो भाई 88% इस सवाल का उत्तर हो जाएगा, जो कि उत्तर नंबर 1 में लिखा है ए फॉर अमेरिका इस सवाल का ठीक उत्तर था। अब साथियों है क्या कि इस क्वेश्चन में अभी तुमने 100 मान के कर लिया, लेकिन अगर सवाल के डेटा कुछ ऐसा लिखा होता, दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से 14 सही 2/7% और 16 सही 2/3% अधिक है, तो क्या क्वेश्चन का फॉर्मेट आप ऐसे कर सकते थे? तो नहीं कर पाते ना, मुश्किल हो जाता करना। तो फिर हम इसके लिए एक कंसेप्ट और सीख रहे हैं, यहाँ पे एक तरीका और सीख रहे हैं, तो गौर से समझते हैं। उस तरीके को हम कैसे कर पाएंगे समझते हैं पहले तो सबसे पहला काम हमारा क्या होगा? देखिए गौर से। जैसे सवाल की अगर हम बात करें तो इसने बोला था कि 3 संख्याएं हैं, तो हमने पहली संख्या, दूसरी संख्या और तीसरी संख्या हमने मान ली। इसने बोला कि दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से 10% और 25% अधिक है। 10% की चर्चा करें तो इसको हम बोलते हैं 1/10। इसका मतलब ये हुआ कि अगर तीसरी संख्या 10 है, कितनी? तीसरी संख्या 10 है, तो पहली संख्या 1 ज्यादा यानी कि 11 हो जाएगी। इतनी बात में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर दोबारा इसने बोला कि कह रहा है जो दूसरी संख्या है ना वो 25% अधिक है। किससे? तो आप बोलेंगे भाई तीसरी संख्या से। 25% को हम लिखते हैं 1/4। इसका मतलब तीसरी संख्या अगर 4 है तो पक्का दूसरी संख्या 5 होने वाली थी। यहां तक अभी तक आपको कोई दिक्कत नहीं रहेगी। अब बात सवाल की आती है कहां से? सुनिए, तीसरी संख्या एक जगह 10 है और एक जगह 4 है, तो ऐसा नहीं हो सकता है। दोनों जगह नंबर कैसा होना चाहिए? सेम होना चाहिए। और सेम के लिए क्या करेंगे? तो आप बोलेंगे भैया इस पे हम 5 का गुणा कर ले
और इस पे हम 2 का गुणा कर लें तो बात बन जाएगी। 2 का यहां गुणा किया तो फिर 2 का गुणा आपको यहां करना पड़ेगा, और 5 का आपने यहां किया तो 5 का गुणा आपको यहां करना पड़ेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि पहली संख्या हमारे पास 22 रही, दूसरी संख्या हमारे पास 25 रही, और तीसरी संख्या हमारे पास 20 रही। अब सवाल में कह रहा है पहली संख्या दूसरी संख्या का कितने प्रतिशत है। पहली संख्या है वो भाई है कितनी 22, लेकिन दूसरी संख्या का पूछा, दूसरी संख्या कितनी है 25, और कह रहा प्रतिशत में बताइए, तो गुणा कर लेंगे 100 का। 25 से काटेंगे 4 बार कटेगा, और 22 का गुणा 4 पे करेंगे भाई तो 88% इस सवाल का उत्तर होगा, जो कि उत्तर नंबर ए फॉर अमेरिका इस सवाल का ठीक उत्तर था। आई होप दोनों तरीके आपको समझ आए होंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल के साथ। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा, सेम टाइप का सवाल है, गौर से समझते हैं। देखिए पहली बात तो ये कि 3 संख्याएं हैं, तो सवाल में 3 संख्याएं हमने मान ली, पहली संख्या, दूसरी संख्या और तीसरी संख्या। अब आपको पता है कि तीसरी संख्या को हमने माना कितना 100। अगर तीसरी संख्या 100 होगी तो लिखा सवाल में 2 संख्याएं किसी तीसरी संख्या से क्रमशः 30% तथा 37% कम है। पहली संख्या अगर 30% कम है तो पहली संख्या 70 होगी, और दूसरी संख्या 37% कम है तो दूसरी संख्या 63 होगी। अब कह रहा है पहली संख्या से दूसरी संख्या कितने प्रतिशत कम है। जो पहली संख्या से दूसरी संख्या, आप बताइए कितना कम है, तो आप बोलेंगे 7 कम है, लेकिन पहली संख्या से तो बटे में 70 और गुणा 100 का, क्योंकि प्रतिशत में पूछा था। 7 से काटते 10 बार कटता, और 0 से 0 काटते तो उत्तर कितना आता 10%, और 10% हमारे सवाल का उत्तर रहा, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में लिखा था। लेकिन इसी सवाल को अगर हम और किसी तरीके से करना चाहें तो फिर कैसे कर पाएंगे, समझते हैं। फिर से सेम बात है, 3 संख्याएं थी तो हमने पहली, दूसरी और तीसरी, ऐसे हमने 3 संख्याएं मान ली हैं। इन तीनों संख्याओं के संदर्भ में जो बातें दे रखी है उसको समझते हैं। कह रहा था पहला नंबर जो था वो तीसरी संख्या से 30% कम था। 30% को हम लिखते हैं 3/10। इसका मतलब अगर तीसरा नंबर 10 था तो पक्का 3 कम था पहला नंबर, यानी कि पहला नंबर कितना हो जाता 7। बात समझ आई भाई। सेम तरीके से बोला कि दूसरा नंबर 37% कम है, किससे, तीसरी संख्या से। 37% को हम लिखेंगे 37/100। अगर दूसरी संख्या हमारे पास तीसरी संख्या हमारे पास 100 रही, इससे 37 कम था, तो हम बोल सकते थे दूसरी संख्या कितनी हो जाती है 63। अब आपको भी पता है कि तीसरी संख्या जो है ना वो दोनों जगह सेम होना चाहिए। सेम के लिए क्या करेंगे, ऊपर वाले में 10 का गुणा कर लेंगे तो सेम हो जाएगी। 10 का यहां गुणा किया तो पक्का यहां भी 10 का करेंगे। तो हम कह सकते थे कि पहली संख्या अगर हमारे पास कितनी आती भाई, पहली संख्या हमारे पास होती 70, दूसरी संख्या होती 63 और तीसरी संख्या होती 100। अब आपसे सवाल में पूछ रखा था पहली संख्या से दूसरी संख्या कितने प्रतिशत कम है। पहली संख्या से जो दूसरी संख्या है ना वो 7 कम है। कितना कम है भाई 7, लेकिन 70 में एक 7 कम है, और अगर परसेंटेज में बताना है तो गुणा कर लेंगे 100 का। एक जीरो से एक जीरो कट गया, 7 से 7 कटा, उत्तर हमारे सवाल का आया 10%, और 10% हमारे सवाल का ठीक उत्तर था। बात समझ आया भाई। आई होप आपको दोनों तरीके पसंद आए होंगे। चलिए बढ़ते हैं आप अगले सवाल के साथ। नेक्स्ट सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा, समझते हैं। कह रहा है किस एक संख्या का 50%, एक संख्या है उसका है 50%, और जबकि उसी संख्या का 4/5। अब 4/5 को अगर लिखना चाहे तो 1/5 होता है 20%, तो 4/5 हमारा कितना 80% होगा। कितना होगा भाई 80%। अब कह रहा है से 21 कम है। आप बताइए ये नंबर जो कम है परसेंटेज में कितना कम है, तो आप बोलेंगे 30% कम है, लेकिन नंबर में ये 30% ना होके कितना कम है भाई 21%, 21 रुपए कम है। तो 30% की वैल्यू 21 पता है। अब सवाल में कह रहा है संख्या ज्ञात करिए, तो 1% पता लगाएंगे तो आपका उत्तर हो जाएगा 21/30, और 100% अगर बताएंगे संख्या बतानी है तो 100% की वैल्यू कितनी 21/30, और गुणा पे कितना भाई 100। कैलकुलेट करेंगे, 0 से 0 कटेगा, 3 से काटेंगे 7 बार, तो हमारे सवाल का उत्तर कितना रहा 7। हमारे सवाल का 7 और 0 70 हमारे सवाल का उत्तर रहा, जो कि ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली इस सवाल का ठीक उत्तर था। आई होप आप बात को अच्छे से समझ पाए होंगे। बड़े भाई जबरदस्त तरीका था, और आपका आरआरबी एनटीपीसी 2021 का ये पूछा गया सवाल भी था। चलिए बढ़ते आएंगे अगले सवाल के साथ, और अगला सवाल सेम फॉर्मेट का सवाल था, और सेम फॉर्मेट का मतलब सेम ही तरीके का है। तो अब उम्मीद करेंगे इसको आप कमेंट बॉक्स में आप इसका आंसर कर रहे होंगे, जल्दी से करके बताइएगा। सुनिए, कह रहा है किसी संख्या का 40%, कह रहा है उसी संख्या के 4/5। 4/5 का मतलब होता है 80%। अब बताइए कितना परसेंटेज में कम है, तो आपका जवाब है 40% कम है, और 40% का वैल्यू सवाल में कितना दे रखा है 46।
तो 1% का अगर वैल्यू निकालते हैं तो भाई कितना आता है 46/40। और अगर भाई मेरी संख्या पूछी थी तो 100% कितना होता, तो आपका जवाब है 46/40 और गुणा कितने का भाई 100 का। कैलकुलेट करते 0 से 0 कटता, 2 से काटते 2 बार कटता और 2 से काटते 5 बार कटता, 2 से काटते 23 बार कटता और 23 गुणा 5 करते तो 115 इस सवाल का ठीक उत्तर होता, जो कि ऑप्शन नंबर सी में लिख रखा है। बात समझ आई भाई? चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा। अब अगले सवाल पे, अगला सवाल तो नहीं, ये टाइप नंबर है, अगला टाइप आपकी स्क्रीन पर ये रहा। सुनिए गौर से, ये जो टाइप है ये टाइप आपका है परसेंटेज इंक्रीज एंड डिक्रीज में। हर पेपर में इस टाइप से सवाल आता ही आता है, जिसमें हम बोलते हैं प्रतिशत में कमी या वृद्धि। देखिए प्रतिशत में कमी या वृद्धि के ऊपर एग्जामिनेशन कैसे कैसे सवाल बनाता है, तो उसको हम करने लग रहे हैं। सुनिए गौर से, तो अगला सवाल जो आपकी स्क्रीन पर है समझते हैं। कह रहा है एक कर्मचारी का वेतन पहले 10% बढ़ाया गया और उसके बाद 10% कम किया गया। देखिए गौर से, एक कर्मचारी है जिसका वेतन अपने मन से मान लेते हैं कि पहले उसका वेतन था 100 रुपए। कितना वेतन था? 100 रुपए। अब कह रहा है 10% बढ़ाया गया। अगर 10% बढ़ाया गया तो 100 का 10% निकालते 10 होता, और 10 अगर इस नंबर को बढ़ाया गया तो ये नंबर हो कितना जाएगा? 110। बात समझ आई भाई? फिर कह रहा है इसी नंबर को अब उसके बाद इसे 10% कम किया गया। अगर 10% कम करना है तो 110 का 10% निकालते तो भाई कितना आता? तो आपका जवाब है 11 आता। 110 में 11 कम हो गया तो कितना बचा? 99 बचा भाई। अब कह रहा है तो बताना है कि उनके वेतन में कितना प्रभाव हुआ। आपका वेतन पहले 100 था, अभी वेतन आपका कितना हो गया? 99। बताइए कितनी कमी आई? 1 की कमी आई। कितने में? 100 में। और गुणा कर देंगे भाई 100 का, तो आपका आंसर रहा 1% की कमी, जो कि ऑप्शन नंबर सी में लिख रखा है भाई। -1 का मतलब 1% की कमी। बात समझ आई? इसी सवाल को हम और भी तरीके से कर सकते हैं, तो गौर से समझते हैं भाई कैसे कैसे कर पाते हैं। इस सवाल को देखते हैं। एक तरीका तो ये रहा, दूसरे तरीके की अगर चर्चा करें तो दूसरा तरीका समझते हैं। देखो बोला था 10% वेतन बढ़ाया गया, 10% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/10। तो हम कह सकते थे कि भाई पहले वेतन 10 था तो 1 बढ़ा के अब वेतन कितना हो गया? 11 रुपए हो गया। फिर कह रहा है वेतन में 10% की कमी कर दी गई। 10% की कमी का मतलब 1/10। पहले वेतन अगर 10 था, 1 की कमी होके वेतन अब कितना हो गया? 9 रुपए। हम कह सकते हैं 10 और 10 का गुणा करते तो भाई हो जाता 100, और 11 और 9 का गुणा करते तो हो जाता 99। आप बताइए कितने की कमी आई? तो आपका जवाब 1 की कमी आई। कितने में? 100 में। और गुणा कितने का भाई? 100 का। 100 से 100 कट जाएगा तो आपका जवाब आया 1% की कमी। यह हमारा दूसरा तरीका था। एक तीसरे तरीके की चर्चा और कर लेते हैं। जब ध्यान रखना, एक बार अगर 10% लिखा है, छोटा सा फॉर्मूला है, सक्सेसिव के केस में लगता है x + y + xy/100। ये फॉर्मूला था। ध्यान रखना, अगर वृद्धि बोला है तो +100 करेंगे और अगर कमी बोला है तो -100 करेंगे। सुनिए गौर से, आपसे बोला है कि x की वैल्यू, एक बार x की वैल्यू दे रखी थी +10 क्योंकि 10% बढ़ाया गया था, और y की जो वैल्यू है वो 10% कमी है तो -10। सुनिए गौर से, देखिए x की जगह हमने 10 लिखा, y की जगह -10 लिखना है, फिर आपके लिखना है +10 और गुणा -10 और बटे में कितना भाई? 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे। आपका जवाब 10 में से 10 गया भाई, कट जाएगा, तो इधर बचा कितना? -1%। और -1% ही इस सवाल का ठीक उत्तर था। आई होप आप तीनों तरीके सीख पाए होंगे। बढ़ते आएंगे अगले सवाल के साथ, और अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा। समझते हैं। कह रहा 20% तक किसी वस्तु की कीमत को कम करने पर 20% की बिक्री में वृद्धि हो जाती है। अर्जित लाभ प्रतिशत ज्ञात करिए। राजस्व पर क्या प्रभाव पड़ा, ये बात हमको बतानी है। समझते हैं। 20% की अगर कीमत को कम किया तो इसका मतलब 20% का मतलब होता है 1/5। मतलब पहले अगर कीमत 5 रुपए थी, 1 की कमी करने के बाद कीमत कितनी रह गई? 4 रुपए रह गई। आगे लिखा कि जो बिक्री थी, बिक्री में 20% बढ़ गई। अगर बिक्री 20% बढ़ी तो 20% का मतलब 1/5। इसका मतलब पहले बिक्री अगर 5 रुपए की होती थी तो अभी बिक्री कितनी की होने लग रही है? 6 रुपए की। आप बताइए 5 और 5 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 25, और 6 और 4 का गुणा करेंगे तो आ जाएगा 24। बताइए कितने की कमी आई? तो आपका जवाब है 1 की कमी है। कितने में? 25 में। और गुणा कर लेंगे भाई 100 का, तो आप बताइए कितना उत्तर रहा? तो 4% की कमी हमारे सवाल का उत्तर रहा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में था। ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का ठीक उत्तर था। आई होप आप बात को अच्छे से समझ पाओगे। सेशन अगर एंजॉय कर रहे हो तो एक बार जल्दी से लाइक प्रेस करके बताइए जल्दी से, सेशन में मजा आने लग रहा है कि नहीं।
चलिए बढ़ते हैं आगे अगले सवाल के साथ। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा। सवाल समझता है, कह रहा है यदि किसी संख्या में 30% की वृद्धि की जाए तथा परिणामी संख्या में पुनः 30% की वृद्धि कर दी जाए तो कह रहा है तो कुल वृद्धि कितने प्रतिशत की होगी, इस बात को आपको बताना है। देखिए गौर से, 30% को अगर हम लिखें तो इसको लिखते हैं 3/10। इसका मतलब क्या कि पहले अगर किसी संख्या को 10 संख्या थी, कितनी संख्या थी 10, लेकिन 3 की वृद्धि कर दी गई तो संख्या हमारी कितनी होगी बढ़ के 13। कितनी होगी भाई 13। सेम तरीके से दोबारा भी संख्या में 30% की ही वृद्धि की गई, इसका मतलब दोबारा में भी संख्या 10 से बढ़ के कितनी होगी भाई 13। इसका मतलब क्या हुआ, 10 और 10 का गुणा करते तो संख्या हो जाती 100 और वृद्धि करने के बाद 13 और 13 का गुणा हुआ 169। तो हम कह सकते हैं कि वृद्धि के बाद संख्या 169 हो गई। लेकिन ये कह रहा है प्रतिशत में बताना है कि क्या प्रभाव पड़ा। तो वृद्धि हुई 69 की, कितने में हुई भाई, तो 100 में हुई, और गुणा कर लेंगे 100 का तो आपको पता चल जाएगा प्रतिशत वृद्धि कितनी थी। तो बताइए कितने परसेंट की वृद्धि आई, तो 69% की वृद्धि आई, जो कि ऑप्शन नंबर सी में। बात समझ आई भाई? आई होप आप बात को अच्छे से समझ पा रहे होंगे। चलिए बढ़ते आगे अगले सवाल के साथ, और अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा। अब देखिए, अब सवाल को धीरे धीरे करके हम सवाल के इस पड़ाव पे पहुंचे और ये सवाल थोड़ा सा लेंथी बनाया गया, जो कि सवाल आरआरबी ग्रुप डी 8/10/2022 का पूछा हुआ सवाल था आपसे। चलिए देखते हैं इसको कैसे कर पाते हैं। सुनिए, कह रहा है 2 वर्ष के बाद एक शहर की जनसंख्या कितनी हो जाएगी। हमको ये बताना है कि 2 वर्ष के बाद शहर की जनसंख्या कितनी हो जाएगी, ये बात आपको बतानी है। लिखा है जो वर्तमान में 12 लाख है, आज वो संख्या हमारी कितनी है 12 लाख संख्या है। और कह रहा है यदि वृद्धि की दर 4% हो, अगर वृद्धि की दर 4% है तो 4% को भाई मेरे लिखते हैं हम 1/25। कितना लिखते हैं 1/25। इस बात का क्या मतलब हुआ कि पहले जनसंख्या 25 थी और अगर 1 की वृद्धि कर दी गई तो भाई मेरे अब जनसंख्या कितनी हो गई 26 जनसंख्या हो गई। बात समझ आया? आगे बढ़ते हैं। दोबारा कह रहा है ये पहले साल की बात है, दूसरी साल भी सेम वृद्धि दर है, तो हम कह सकते हैं दूसरी साल भी 25 से बढ़ के कितना हो जाएगा 26। तो आप कह सकते हैं 25 और 25 का गुणा करेंगे 625 पहले जनसंख्या थी और अभी जनसंख्या बढ़ के कितनी हो गई 676 हो गई। इतनी बात में कोई दिक्कत आपको हो तो बताइएगा, उम्मीद करेंगे इधर तक कोई दिक्कत नहीं होगी। अब सवाल कह रहा है कि 625 जनसंख्या नहीं थी, जनसंख्या कितनी थी भाई 12 लाख। तो हम कह सकते हैं कि जो 12 लाख जनसंख्या थी वो 12 लाख किसकी वैल्यू थी, तो 625 की। तो 12 लाख आपने लिख दिया और 12 लाख को लिखने के बाद भाई 625 से भाग लगाएंगे तो 1 बराबर निकल के आ जाएगा। कितने के बराबर भाई 1 के बराबर निकल के आ जाएगा। अब हमें बताना क्या है, तो अब हमें बताना है, कह रहा है 2 वर्ष के बाद जनसंख्या कितनी होगी, तो 676 की हमको वैल्यू बतानी है। कितने की भाई बतानी है 676 की। अब इसको हमें कैलकुलेट करना है और कैलकुलेट करने के बाद उत्तर तक पहुंचना है। गौर से समझता है, अगर इसको हम 25 से काटे तो 25 से ये कटेगा 25 बार पे, जबकि इसको 25 से काटते तो 2 जीरो कटते भाई 4 बार पे, फिर 25 से काटते तो फिर 2 जीरो कटते 4 बार पे। अब हमारे पास नंबर बचता भाई 120 गुणा 4 गुणा 4 और गुणा 676। अब इसको गुणा करना है। देखिए पहले 12 का गुणा करेंगे ना भाई, तो 12 गुणा कैसे कर पाएंगे, तो 12 छंग होता है 72 का 2, हाथ से लगती 7, 12 सत्ते 84, 84 और 7 होते 91 की 1, हाथ से लगती 9, फिर 12 छंग 72, 72 और 9 अगर जोड़ते तो 81 और 1 जीरो था तो इतना नंबर हो गया। 4 और 4 16 का गुणा इस पे और करना है तो जीरो रहा, 16 दूनी 32 की 2, हाथ से लगती 3, 16 एकम 16 3 19 की 9, हाथ से लगती भाई 1, 16 एकम 16 और 1 17 की 7, हाथ से लगती 1, 16 अट्ठे 128 और 1 129। तो हमारी संख्या कितनी हो जाती 12,97,920 संख्या हो जाती, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में लिख रखा है ए फॉर अमेरिका इस सवाल का ठीक उत्तर था। आई होप आप बात को अच्छे से समझ पाए होंगे। आगे बढ़ते हैं और अगली बात हम जानते हैं भाई। अगली बात अगर सीखेंगे ना भाई तो समझते हैं कैसे सीख पाते हैं। देखो इसी सवाल को किसी और फॉर्मेट से करा जा सकता था, तो हाँ बिल्कुल करा जा सकता था। वो फॉर्मेट क्या होता हमारा उसको समझते हैं। देखिए जब इस सवाल को ऐसे ना करके आप करते क्या, आपको पता था कि 676 हमारा आया था, 676 के बाद हमने देखा कि इस पे 4 और 4 2 बार पड़ा, इसका मतलब पक्का हम कह सकते थे 4 और 4 का मतलब 16। तो ऐसा नंबर चाहिए था जो 8 से डिविजिबल हो, वो नंबर हमारे सवाल का उत्तर हो सकता था। 8 से डिविजिबिलिटी की बात करें तो आप देख रहे होंगे लास्ट के 3 अंक में 8 का भाग नहीं जाता है, तो ये तो नंबर होने वाला नहीं था।
अब इस पे देखेंगे क्या लास्ट के 3 अंक में 8 का भाग जाता है, तो बिल्कुल जाता था। यानी कि ऑप्शन नंबर बी भी हो सकता था, ऑप्शन नंबर ए भी हो सकता था, ऑप्शन नंबर सी भी हो सकता था। अब इन तीनों नंबर को हम कैसे कैटेगराइज करते, कैसे अलग अलग हो पाते, तो आपको पता है 4 4 का गुणा 16 करना था और एक जीरो आया था, केवल कितना, 120 में एक जीरो आया था। और 120 में अगर एक जीरो आया था तो पक्का या तो उत्तर ये वाला था या तो उत्तर ये वाला था, उत्तर नंबर सी भी गलत था। अब बचती बात इसकी भाई, इसमें हम देखो 97,920 आता है, 07,920 आता, तो इसको लगभग लगभग कैलकुलेट करते ना, तो कैलकुलेट करने में हमें ये पता चलता कि हमारा ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का ठीक उत्तर था। या फिर आप डिजिटल सम भी इसमें लगा सकते थे, लेकिन डिजिटल सम की बातें अभी हमने सिखा नहीं रखी है, तो इसलिए हमने इसमें अभी डिस्कशन इसका नहीं किया है। आगे आने वाले समय में डिजिटल सम के डिस्कशन भी इस पे करेंगे भाई। चलिए बढ़ते आगे अगले सवाल के साथ, और अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा। ये भी सवाल आप देख रहे होंगे कि नंबर देख के हमें पता चल रहा होगा सवाल कैलकुलेटिव था, और कैलकुलेटिव था तो कैसे कर पाते समझते हैं। देखिए कह रहे एक कस्बे की जनसंख्या 12,68,000 थी, यानी कि हम बोल सकते हैं कि अभी हमारे पास जनसंख्या 1,26,800 है। कह रहा है ये पहले वर्ष में 15% बढ़ जाती है और दूसरे वर्ष में 20% कम हो जाती है। अगर पहले वर्ष में 15% बढ़े तो 15% को हम लिखते हैं भाई 3/20। कितना लिखते हैं, 3/20। इसका मतलब क्या हुआ कि पहले अगर जनसंख्या 20 थी, 3 बढ़ के अभी जनसंख्या 23 हो गई। आगे लिखा, कह रहा दूसरे वर्ष में जनसंख्या 20% कम हो जाती है। 20% का मतलब होता है 1/5, यानी कि हम कह सकते हैं कि पहले जनसंख्या 5 रही होगी तो 1 कम होकर अभी 4 हो गई होगी। अब देखो नंबर हमने ध्यान रखना, अगर इस तरफ वाले नंबर इस तरफ वाले नंबर कभी अगर इस तरफ वाले नंबर से अगर कट जाए तो उनको फिर हम काट लेते हैं भाई। देखो कट रहा है, 4 से कट रहा है 5 बार पे, तो हम कह सकते हैं 5 और 5 का गुणा कितना, 25, और 23 गुणा 4, 23 में 1 का गुणा करते तो आते कितनी, 23। यानी कि इस बात का ये मतलब था कि पहले अगर जनसंख्या 25 थी तो अभी भाई 23 रह गई होगी। हमसे पूछा क्या, कह रहा है 2 वर्ष के अंत में शहर की जनसंख्या बताइए, यानी कि 23 की हमें वैल्यू बतानी है। अब सवाल में दे कितनी रखी थी, तो 1,26,800 जनसंख्या थी, और हमारे पास ये वैल्यू किसकी थी, तो 25 की ये वैल्यू थी। भाई मेरे वैल्यू हमें बतानी है 23 की, 23 से हम कर लेंगे गुणा। आपको पता है अगर इसको हम सॉल्व करें तो इसको 25 से काटेंगे तो 2 जीरो कटेगा 4 बार पे। कितने बार पे भाई, 4 बार पे। अब आगे की बातें जाने तो 23 का गुणा करना पड़ेगा भाई, ठीक है ना भाई, कोई दिक्कत हो तो बताइए। अब 23 का गुणा जैसे ही इस नंबर पे करेंगे तो कैसे कर पाएंगे, तो 1268 गुणा 23 गुणा 4 हमें बताना है भाई। तो सुनते हैं, 1268 गुणा 23 और गुणा 4। तो हम सबसे पहले क्यों ना अगर हम गुणा पहले 23 का ही कर लें, ठीक है ना भाई। अगर 23 का गुणा करते तो बताइए भाई 23 अट्ठे होता कितना है, 184। 184 का होता भाई 4, हासिल आपकी लगती है 18। कितनी लगती है भाई, 18। 23 का अगर 6 पे गुणा करते तो 23 छक्का होता है 138, और 138 में 18 जोड़ते तो 138 और 18 होते 156 का 6, हासिल लगती 15। 23 दूनी होते हैं 46, 46 और 15 अगर जोड़ते तो होते हैं 61 का 1, हासिल लगती 6। 23 से कम 23, 23 और 6 29। अब इसमें हमें गुणा करना है 4 का, तो इसका गुणा कर लीजिए 4 का। 4 चौको होता है 16 की 6, हासिल लगती 1। 4 छंग 24 और 1 25। अब आपको प्रॉपर तरीके से पूरा गुणा नहीं करना था, पता ये क्यों, क्योंकि 56 देख के हमें समझ आया केवल 56 हमारे 2 ही अंक थे। ऑप्शन नंबर सी सवाल का ठीक उत्तर था। बात समझ आया भाई, आई होप आपको, उम्मीद करेंगे ये बात आपको समझ आ गई होगी। चलिए बढ़ते आएंगे अगले सवाल के साथ, और अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा, समझते हैं। कह रहा 2018 में एक कॉलोनी की जनसंख्या 54,000 हो गई। कितनी भाई, 54,000 हो गई, जो 5% प्रति वर्ष की दर से बढ़ रही है। 2 साल पहले कॉलोनी की आबादी कितनी थी, ये बात हमको बतानी है। समझिए, जनसंख्या बढ़ रही है 5% से। अगर 5% का मतलब होता है 1/20, यानी कि पहले जनसंख्या अगर 20 थी तो अभी जनसंख्या 1 साल के बाद 21 हो जाएगी। अब 2 साल तक ऐसा हो रहा है तो इसका मतलब दूसरे साल भी 20 से 21 हो जाएगी। इसका मतलब कह सकते हैं कि 2 साल के पहले 400 जनसंख्या रही होगी और अब उसी कॉलोनी की जनसंख्या 441 हो गई होगी। सवाल में लिखा है 2 वर्ष पूर्व कॉलोनी की जनसंख्या बतानी है, इसका मतलब हमें 400 की वैल्यू बतानी है। किसकी वैल्यू बतानी है भाई, 400 की वैल्यू बतानी है। और जब 400 की वैल्यू बतानी है और 441 की वैल्यू दे रखी है क्वेश्चन में, कितनी दे रखी है भाई, तो ऑप्शन क्वेश्चन में दे रखा था 54,000, और 54,000 किसकी वैल्यू थी, तो आप बोलेंगे 441 की, और हमें बताना किसका है भाई, तो हमें बताना है 400 का। अब आपको पता है ये नंबर कुछ कट रह गया, तो बताइए देखिए कैसे कट पाएंगे, सुनिए गौर से।
इस नंबर को अगर हम काटने की बात करें तो ये नंबर 3 से कट रहा था। 3 से अगर काटते तो भाई 3 एकम होता है 3, बचते हमारे पास 14, 3 चौको 12 और 3 सत्ते 21। ठीक ना भाई, 3 से इसको काटते तो 18 बार कटता। बात समझ आया। अब इस नंबर को और चेक करें तो और कट रहा है, तो अभी भी 3 से ही नंबर कट रहा था। 3 से काटते भाई 3 चौको 12, 3 नंबर 27, फिर 3 से इसको काटते तो 6। तो हम बोल सकते थे इसका आंसर कितना, तो 24, 6 चौको 24, 2 और 2 3 और 2 5 जीरो, तो भाई 5 जीरो लगा लिए। अब इसको 49 से भाग देना है, तो आप लगभग समझ रहे होंगे ना। देखिए अगर इधर 49 लिखा, इधर 60, इधर 245 लिखा होता ना तो आधा होता उसका, होता ना। तो ये जनसंख्या उससे कम ही लिख रखा है, तो इसका मतलब ये जनसंख्या 50,000 तो होगी नहीं भाई। जनसंख्या भाई 48,980 होगी क्या, तो ये भी नहीं होगी। ये 45,000 होगी, नहीं होगी, थोड़ा सा कम, यानी कि 49,500 जनसंख्या होगी। आप इस पे जब डिवाइड करेंगे तो प्रॉपर तरीके से आप कर पाएंगे। चलिए बढ़ते आएंगे अगले सवाल के साथ, और अगला सवाल सीखते हैं। भाई अगला सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा। देखिए गौर से, कह रहा है एक शहर की आबादी 5% प्रतिवर्ष की दर से बढ़ रही है। यदि शहर की वर्तमान आबादी 1,85,220 है तो एक साल पहले उस शहर की जनसंख्या कितनी थी। गौर से समझता है। देखो आबादी 5% से बढ़ी, इसका मतलब आबादी 20 से कितनी हो गई भाई, 21 हो गई। अब हमसे पूछा क्या, कह रहे एक साल पहले, तो एक साल पहले का मतलब 20 की वैल्यू हमको बतानी है, और सवाल में 21 की वैल्यू दे रखी है भाई। 21 की वैल्यू कितनी दे रखी है, सुनिए गौर से। 21 की वैल्यू है 1,85,220। तो यहां से अगर हम 20 की वैल्यू पता लगाए तो एक की वैल्यू होती 1,85,220, और बटे में कितना भाई 21, और गुणा कर देते 20 का। अब इसको कैलकुलेट करना है, तो आपको पता है ये नंबर 7 से कट रहा होगा। 7 से काटेंगे 3 बार, 7 से इसको काटेंगे भाई, 7 दूनी होता है 14, बचते 4 45, 7 छंग 42, बचा 3 32, 7 चौको 28, बचा 4, 7 छंग 42 और 1 जीरो कट गया भाई। फिर 3 से इसको काट देते, 3 से जैसे ही काटते तो कटता 3 8 24, बचता 2, फिर 24, 3 8 24, 3 दूनी 6 और 0, 8820 बार। 8820 में अगर हम 20 का गुणा करें तो बताइए 882 का दुगुना करते तो होता कितना भाई, 17,000, 1,76,000 इस सवाल का ठीक उत्तर था। फिर समझिए, ना कर पाए तो गुणा कर लीजिए भाई। 2 जीरो तो आएंगे, 2 का गुणा करेंगे 2 दूनी हो जाएगा 4, और 2 8 16 की 6, यहां से लगी 1, 2 8 16 1 17, तो आंसर हो जाएगा 1,76,400 इस सवाल का ठीक उत्तर था, जो कि ऑप्शन नंबर सी में लिख रखा था। आई होप आप बात को अच्छे से समझ पाए होंगे। बढ़ते आएंगे अगले सवाल के साथ, और अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा। देखिए गौर से, कह रहे एक शहर में प्रत्येक वर्ष के आरंभ में लोगों की संख्या में 3% की वृद्धि होती है। यदि उस शहर की वर्तमान जनसंख्या इतनी हो, कितनी, इतनी दे रखी है भाई 30 लाख हो, तो 3 वर्ष के बाद जनसंख्या कितनी हो जाएगी। ये सवाल वाकई में बहुत कैलकुलेटिव था। समझता है कैसे करते हैं भाई। आपको पता है कि जनसंख्या 3% से बढ़ी, यानी कि 100 से जनसंख्या 103 हो गई, फिर 100 से जनसंख्या कितनी हो गई भाई, 103 हो गई, फिर 100 से जनसंख्या कितनी हो गई भाई, तो 103 हो गई। ये 3 सालों का सिलसिला था। यहां पे भाई अगर इन सबका गुणा करते तो आप पक्का बताते इनकी जो वैल्यू आती भाई वो 2 3 4 5 6 जीरो होते, और यहां इनका गुणा करना मुश्किल था 103 का। 103 गुणा 103 गुणा 103, यही तो आता हमारा। गौर से समझ, देखिए इस सवाल को करेंगे ऐसे। अब आपको पता है इतनी जनसंख्या ना होगी, 30 लाख दे रखी थी, तो हमें एक बात कंफर्म पता थी कि 30 लाख जो जनसंख्या है भाई वो किसकी जनसंख्या थी, वो जनसंख्या दे रखी थी, एक इतने की वैल्यू थी, कितने की भाई, 10 लाख की। 2 4 6 जीरो, और हमें बताना था 103 गुणा 103 गुणा 103। इस सवाल का देखो कैलकुलेटिव सवाल था। 2 4 6 जीरो से 2 4 6 जीरो कट गए, पक्का 3 के गुणज वाला नंबर होगा, पक्का। उसके बाद भी आप गौर से समझिए, देखिए 3 गुणा 3 9, 9 3 27 81, 81 देखो सबके लास्ट में आ रहा है ना। उसके बाद 3 का देखो गुणज चेक करते हैं ना, 3 का देखो, 3 का गुणज कौन सा था, 3 7 2 9 7 7 1 8 और 1 9, ये 3 का गुणज था, नहीं था, पहला ऑप्शन गलत। इसको चेक करते 3 3, उसके बाद 8 और 1 9, 8 7 15, ये 3 का गुणज था। इस नंबर चेक करते 3 7 2 9 8 1 9 8 1 9, ये भी 3 का गुणज था। इसको चेक करते भाई तो 3 8 और 1 9, 7 और 2 9 8 1 9, ये भी 3 का। अब इन तीनों में उत्तर था, अब इन तीनों में अगर उत्तर था तो फिर इन तीनों को उत्तर हम कैसे ढूंढ पाते समझते हैं। तो फिर करना क्या पड़ता, हमको गुणा करना ही पड़ता,
और जब गुणा करना पड़ता है तो भाई पहले तो इन दोनों का गुणा करते हैं। 103 और 103 का गुणा करेंगे तो होगा भाई 10609। कितना भाई? 10609। उसके बाद फिर 103 का करना है और फिर 3 का करना है। इनका अगर 103 का करते हैं तो आपको पता है 927 होता, और 927 का हम लिखते हैं कितना? 7। हासिल आती है हमारी कितनी? 92। 92 का आता 2, हासिल हो जाती है कितनी? 9। 103 से 6 पे करते तो 618 होता, और 618 और 9 जोड़ते भाई 627 होता। 627 का 7 हो जाता, हासिल आती 62। 62 का 2 लिखते, हासिल हो जाती 6। 103 एकम 103, 6 109, इतना आता भाई। इसमें 3 का गुणा करना है। 3 सत्ते 21 की 1 हासिल लगती 2, 3 दूनी 6 और 2 8, 3 सत्ते 21 का 1 हासिल लगेगी 2, 3 दूनी 6 और 2 8, 3 नंबर 27 का 7 हासिल लगेगी 2, 3 0 2, 3 एकम 3। तो हमारा उत्तर होता 32 78 181। तो बताइए 32 78 181 ऑप्शन नंबर सी में लिखा था। आई होप आप बात को अच्छे से समझ पाओगे। ये सवाल वाकई में पेपर में बहुत कैलकुलेटिव था, और जब सवाल कैलकुलेटिव होता है तो उसको करना मुश्किल होता है थोड़ा सा। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई, अगली बात समझते हैं। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा, इसको समझते हैं। देखिए सवाल में कह रहा था एक कस्बे की जनसंख्या 15,000 है। ये प्रथम वर्ष में 12.5% से, दूसरे वर्ष में 11 से 1/9% से, और तीसरे वर्ष में 20% से बढ़ जाती है। तो कह रहा है तीसरे वर्ष के अंत में शहर की जनसंख्या कितनी होगी? तो पहले वर्ष में जनसंख्या बढ़ी है 12.5%। 12.5% को हम लिखते हैं 1/8। इसका मतलब यह था कि पहले जनसंख्या अगर 8 थी तो 1 बढ़ के जनसंख्या कितनी हो गई? 9 हो गई। दूसरे वर्ष में जो जनसंख्या बढ़ी है वो बढ़ी है 11 से ही 1/9, और 11 से ही 1/9% को लिखते हैं 1/9। इसका मतलब क्या हुआ कि जनसंख्या 9 से बढ़ के कितनी हो गई? 10। तीसरे वर्ष के अंत में जनसंख्या 20% से बढ़ी, तो 20% का मतलब होता है 1/5। जनसंख्या 5 से बढ़ के कितनी हो गई भाई? 6। अब हमने बताया था इस तरफ वाले नंबर कभी अगर इस तरफ वाले नंबर से अगर कट जाएं तो फिर हम काट लेते हैं। जैसे इस तरफ वाले जो भी नंबर होंगे और इस तरफ वाले जो भी नंबर होंगे, ये दोनों अगर कट जाए तो काट लेते हैं। देखिए कुछ कट रहा है क्या? पक्का कट रहा था। कैसे कट पाएंगे? तो देखो 9 से 9 कट गया था, 5 से काटेंगे 2 बार पे 10, 2 से काटते 4 बार पे, 2 से काटते 2 बार पे, और 2 से काटते 3 बार पे। तो हम कह सकते थे इधर आबादी 2 रही और इधर आबादी 3 रही। लेकिन सवाल में बोला क्या? कह रहा है तीसरे वर्ष के अंत में शहर की जनसंख्या बतानी, यानी कि 3 की वैल्यू हमें पता लगानी है, और 2 की वैल्यू सवाल पे दे रखी है। 15,000 जो वैल्यू है वो किसकी वैल्यू है भाई? 2 की वैल्यू है, और पता लगानी है 3 की। तो 2 से अगर इसमें भाग लगाएंगे तो भाई 2 से 7500 बार कटेगा, और 7500 का 3 में गुणा करेंगे तो 22,500 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी पे नन ऑफ दीज इस सवाल का ठीक उत्तर होगा। उत्तर कितना आएगा भाई? तो 22,500 इस सवाल का उत्तर आएगा। आई होप आपको बातें समझ आ गई होंगी, चीजें आपको एकदम क्लियर हो रही होंगी। चलिए बढ़ते आगे अगले सवाल के साथ, और अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा, समझते हैं। अभी तक देखो जितने भी फॉर्मेट हमने सीखे वो सारे के सारे फॉर्मेट हमारे ऐसे थे जिसपे जनसंख्या एक साथ बढ़ रही थी। अब पहली बार हुआ क्या कि सवाल रिवर्स ऑर्डर में आपसे पूछा गया। देखिए कैसे सवाल में लिखा गया है, एक शहर की आबादी 40 लाख से बढ़कर 44 लाख हो गई। यानी कि देखिए 40 लाख पहले आबादी थी, अभी ये बढ़ के कितनी हो गई? तो ये बढ़ के हो गई 44 लाख। अब हमसे पूछ रहा है प्रति वर्ष वृद्धि दर बताइए। आप बताइए आपकी आबादी बढ़ी कितनी है? तो आपका जवाब है 4 लाख आपकी आबादी बढ़ी है। अब हम पूछ रहे कितने में बढ़ी है? तो आपका जवाब है 40 लाख में बढ़ी है, और गुणा कर देंगे 100 का, तो भाई उम्मीद करेंगे ये बात समझ आ गई होगी। परसेंटेज में नंबर आ जाएगा, लाख से लाख कटा, 4 से काटेंगे 10 बार, 1 जीरो से 1 जीरो गया। सवाल का उत्तर आ गया भाई 10% की वृद्धि। लेकिन देखो 1 साल का ये सवाल था, 1 साल का सवाल करना आसान था, लेकिन अगर ये सवाल 2 साल 3 साल में बनता तब कैसे कर पाते? तो उसके लिए जानते हैं अगला सवाल, सुनिए गौर से। ये सवाल में लिखा था, कह रहा है एक कारखाने में खिलौने का उत्पादन 2 वर्षों में 19,600 से बढ़कर 22,500 हो गया। मतलब कारखाने का उत्पादन 2 साल में कितना था? 19,600, और ये बढ़ के कितना हो गया? 22,500। प्रति वर्ष वृद्धि की दर बताइए। देखिए गौर सुनिए, देखो पहला वर्ष था और एक दूसरा वर्ष था। अब ये पहले वर्ष का हमें नंबर नहीं पता क्या नंबर आएगा, और इधर भी नंबर नहीं पता वृद्धि के बाद कितना आएगा। सेम कहानी दूसरे वर्ष के साथ है, ये नंबर हमको दोनों नहीं पता है, लेकिन इस बार फाइनल नंबर हमें पता है 19,600, और हमारे पास यहां हो गया 22,500। अब आप एक छोटी सी बात बताइए, इन दोनों नंबर में देखो कुछ कट रहा है क्या? तो आपका जवाब बिल्कुल कट रहा है, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे।
और कुछ कट रहा है? आपका जवाब नहीं कट रहा। अब आपको पता है इन दोनों का हम जब गुणा करते थे तब हमें ये नंबर मिलता था। तो बताइए इधर पे हम कौन सी ऐसी दो संख्याएं लिखें इन दोनों जगह पे जिनका गुणा 196 होता हो? तो आपका जवाब है 14 और 14। बताइए कोई समस्या भी? आई होप बात को आप समझ पाए होंगे। सेम तरीके से यहां पे हम दो संख्याएं ऐसी कौन सी लिखें जिनका गुणा 225 होता हो? तो आपका जवाब 15 और 15। तो हम कह सकते हैं कि कोई नंबर 14 से अगर बढ़ के 15 हो गया तो नंबर बढ़ा कितना? तो आपका जवाब 1 बढ़ा कितने में? 14 पे, और गुणा कर लेंगे 100 का। 2 से काटेंगे 7 बार कटेगा और 2 से काटेंगे 50 बार कटेगा। 50/7 या इसी को हम लिखते हैं 7 सही 1/7%, जो कि उत्तर नंबर सी इस सवाल का ठीक उत्तर था। लेकिन इसका एक शॉर्टकट भी जानते हैं। शॉर्टकट कैसे कर पाएंगे समझते हैं। देखिए अगर कभी 2 साल दिए जाए तो हमें स्क्वायर रूट लेना है। क्या करना है? स्क्वायर रूट लेना है। अगर कभी 3 साल दिए जाए तो क्यूब रूट लेना है। अगर कभी 4 साल दिए जाए तो सवाल में फोर्थ रूट लेना है। जैसे इस सवाल में समय जो दिया था वो 2 वर्ष दिया था। कितना दिया था? 2 वर्ष। तो हम करेंगे क्या? 19,600 जनसंख्या थी, ये बढ़ के हो गई 22,500। अब हमको समय अगर 2 साल है तो स्क्वायर रूट लेना है। क्या करना है? स्क्वायर रूट। पहले ये नंबर देखिए जो कट रहे हैं तो फिर काट लेते हैं। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। अब क्या करना है? स्क्वायर रूट लेना है। तो स्क्वायर रूट निकाल लीजिए। क्यों ले रहे हैं स्क्वायर रूट? क्योंकि सवाल में 2 साल समय था। अगर 3 साल समय होता तो हम क्या कर रहे होते? क्यूब रूट ले रहे होते। चलिए गौर समझते हैं। ये 14 का था और ये कितने का था? 15 का। तो आप बताइए 14 से 15 नंबर हुआ तो 1 बढ़ा है कितने में? 14 पे, और गुणा कर लेंगे 100 का। 2 से काटेंगे 7 बार, 2 से काटेंगे 50 बार। इसको लिखेंगे कितना? 7 सही 1/7%। आई होप आप बात को अच्छे से समझ पाए होंगे। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और वीडियो अगर पसंद आया हो तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो। ठीक है ना भाई? और उसके बाद आज की क्लास हम यहीं तक रखेंगे। कल फिर मिलते हैं। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें और मस्त रहें। वीडियो को एक बार शेयर जरूर कर दें। चलिए फिर मिलते हैं अगली क्लास में।